आप लोग कुछ लीजिए ना, अंकल जी लीजिए ना। हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन होने वाले दामाद जी आए नहीं अभी तक। बस आ ही रहे हैं। लीजिए, आ गए। लीजिए, मयूरी की दीदी आ गई। इसका मतलब है कि प्रेम भैया आ गए। प्रेम प्रकाश नाम है मेरा। मैं हर काम प्रेम से करता हूँ। हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन ये आप सब क्यों कर रहे हैं? आप तो होने वाले दामाद जी हैं ना। आप बैठिए ना। जीत रहो बेटा। भैया जीत रहो भैया। बैठी बैठी। प्रेम जी, ये मेरी छोटी बेटी प्रिया, जिसे आपने फोटो में देखा था। और वो बड़ी बेटी है रिया, और साथ में मजली है तिया। अंकल जी चाय लीजिए ना। हाँ, भैया ने अपने हाथों से बनाई है। क्षमा चाहते हैं, लेकिन मेरी बेटियां चाय नहीं पीती। कोई बात नहीं, हम अभी आपके लिए टेंशन टेक ठंडा मंगवाते हैं। गदा प्रसाद। हाँ भैया। ये कपड़ा मुंह पे लपेट के क्यों घूम रहा है तू? भाऊजी कैसी बातें करते हैं। मामा जी ने तो कहा था खबरदार जो कल शकल दिखाई, तो भाऊजी शकल बंद कर ली फुल कबर। क्षमा चाहते हैं, ये गधा है क्या? ही हाय हाय, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। ये गधे जी ही तो हैं, गधा प्रसाद, हमारे हस्बैंड। अबे गधे, उठ और मेहमानों के लिए नींबू पानी लेके आ। चल। होने वाले ससुर जी, आपने क्या सोचा? क्षमा चाहते हैं, हमें क्या सोचना है? आप होने वाले दामाद जी हैं। जो कुछ भी सोचना है वो आप ही ने सोचना है। तो ठीक है, जट मंगनी और भट ब्याह। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन एक बार कोई प्रिया से भी पूछ ले कि उसे इस रिश्ते से कोई ऐतराज तो नहीं है, डरते डरते। प्रिया बेटी को क्या इतराज हो सकता है? क्यों प्रिया बेटी? जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, और पिताजी जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। वाह 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 वाह। प्रिया जी भी हर काम प्रेम से करती है। नींबू पानी। हाय राम। क्षमा चाहते हैं, ये क्या है बेटा? ये नींबू और पानी। मगर इसे पिएंगे कैसे? ऐसे। अबे नींबू पानी का मतलब है नींबू को पानी में निचोड़ कर ला। हैं? तेरी समझ में नहीं आएगा बेटा। कोयल बेटा। जी भैया, मैं शरबत लेकर आती हूँ। मुझे लगता है अब हम लोगों को लड़का और लड़की को कुछ देर के लिए अकेले छोड़ देना चाहिए। जी, ये ठीक रहेगा। आइए, मैं
आपको अपना चिड़ियाघर दिखाता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आओ बेटा। आइए। क्षमा चाहते हैं, लेकिन आपका चिड़ियाघर बहुत ही सुंदर है। आप क्षमा क्यों मांग रहे हैं? क्षमा तो बल्कि हमें आपसे मांगनी चाहिए। आप क्षमा क्यों मांगेंगे हमसे? क्योंकि हम एक मजबूर बाप की मजबूरी को समझ नहीं पा रहे हैं। दुनिया में कौन ऐसा बाप होगा जो ये चाहेगा कि उसकी बेटी की शादी किसी इतनी बड़ी उम्र वाले के साथ की जाए। ये लीजिए शरबत। क्षमा चाहता हूं, लेकिन एक मजबूर बाप अपना गम छुपाने की सिवाय और कर भी क्या सकता है। बात तो आपकी भी सही है। खुलकर बताइए अंकल जी, शायद हम आपकी कोई मदद कर सके। क्या मदद करेंगे आप उस बाप की जिसकी 3-3 बेटियां हों? लड़के की चाह में 3 लड़कियां घर बैठा और तनख्वाह इतनी भी नहीं कि उनको ऊंची तालीम दे सकूं। सोचा उनकी शादी करा देता हूं, लेकिन लड़के वालों की डिमांड सुनकर घबरा जाता हूं। बस इसीलिए 3 लड़कियां घर बैठी हैं। तो आपको क्या लगता है, एक बेटी की शादी किसी अमीर आदमी से कराकर आपकी बाकी दोनों बेटियों की जिंदगी सुधर जाएगी? अंकल, प्रिया की लाइफ तो सेटल हो जाएगी, लेकिन आपकी इन दोनों बच्चियों का क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। भैया, बात यह है कि प्रिया और प्रेम जी की शादी एक शादी नहीं, समझौता है। समझौता? कैसे समझौता? हम कुछ समझे नहीं, डरते डरते। प्रेम जी ने प्रिया से वादा किया है कि अगर वो उनसे शादी करेगी तो वो हम दोनों बहनों की शादी का खर्चा उठाएंगे। बस यूं समझ लीजिए कि अपनी एक बेटी की जिंदगी बर्बाद करके अपनी 2 बेटियों की जिंदगी आबाद कर रहा। मजबूर बाप हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रिया जी कुछ लीजिए ना। नहीं, थैंक यू। देखिए ये अखरोट मैं खास तौर से आपके लिए दुबई से लेकर आया हूँ। लीजिए प्लीज। मुझे दीजिए, मैं तोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए। वो क्या है ना कि इस उम्र में दांत कमजोर हो जाते हैं। आप मुझे दीजिए जरा प्लीज। दांत भले ही कमजोर हो जाए लेकिन हाथ में तो दम है। लीजिए। वैसे प्रिया जी, आपकी हॉबीज क्या क्या है? ऐसे तो मुझे पढ़ाई बहुत पसंद है, नॉवेल्स, लिटरेचर। दिस इज वेरी बोरिंग। कुछ एक्साइटिंग चीजें करनी चाहिए। आपको पता है मेरी हॉबीज क्या? जी नहीं। मोटर रेसिंग। जी हाँ, कभी कभी हम भी देख लेते हैं स्पोर्ट्स चैनल। नहीं, मैं देखता नहीं हूँ। मैं मोटरसाइकिल खुद चलाता हूँ। मैं रेसर 200 की स्पीड से चलाता हूँ मैं। हाँ। और जब शादी के बाद ना हम एक दूसरे के साथ बैठकर घूमेंगे। दैट बी वेरी एक्साइटिंग। अरे केसरी, इतनी जल्दी सारा चिड़ियाघर दिखा दिया तुमने। भाई बहुत ही सुंदर है चिड़ियाघर। क्षमा चाहते हैं तो अब हमें चलना चाहिए। क्यों इतनी जल्दी? वो क्या है ना, दरअसल हमारा घर काफी दूर है, पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए।
घर पहुंचते ही हम पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लेते। नो 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 मुहूर्त प्लीज। जो दिन हम तय करेंगे वही बेस्ट मुहूर्त होगा। आपको सिर्फ ये बताना है कि शादी कौन से होटल में करनी, 5 स्टार में या 7 स्टार में? क्षमा चाहते हैं दामाद जी, हम लोग बहुत साधारण लोग हैं। अगर साधारण तरीके से शादी हो जाए तो ये अच्छा है। और वैसे भी इस शादी के बारे में जितने कम लोगों को पता चले उतना ही अच्छा है। हाँ तो फिर ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये शादी बड़ी धूमधाम से हम चिड़ियाघर में ही करेंगे। जैसा आप उचित समझे। हाँ तो फिर ये शादी 2 दिन में होगी। जी अच्छा जी, नमस्कार। प्रिया, तुम्हारा मोबाइल नंबर मिलेगा? मेरा? हमने इनका मोबाइल नंबर नहीं मांगा, तुम क्यों मांग रही? अब शादी की कपड़ों की शॉपिंग के लिए और ज्वेलरी की शॉपिंग के लिए तो कांटेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी ना। देखा मनोहर जी, हमारे कजिन्स कितने स्मार्ट है। जी अच्छा जी, नमस्कार। सही है। Priya, do you love me? Oh, really? I love you too. प्रिया से आज पूछूंगा मैं कि हनीमून के लिए वो कहाँ जाना चाहती है, रोम, पेरिस, लंदन या स्विट्जरलैंड? हाँ मैं पूछूंगा। और ये शर्ट पहनकर मैं उन्हें मूवी दिखाने ले जाऊंगा। हाय, ये क्या हुआ? ये दाग कैसे लग गया? अरे गदा प्रसाद, गदा प्रसाद। हाँ मामा जी। गदा जी, तुम मेरा एक काम कर सकते हो? कैसी बातें करते हैं मामा जी, हम तो आपका काम तमाम कर सकते हैं, कई काम कर सकते हैं। हाँ, ये देख, ये मेरी फेवरेट शर्ट है। प्रिया ने जब मेरी पहली तस्वीर देखी थी ना तो मैं यही शर्ट पहनी हुई थी। हैं? यही शर्ट पहनकर मैं उसे सिनेमा लेके जाना चाहता हूँ। ओए होए मामा जी, पर हमें कोई ऐतराज नहीं है, जो चाहो करो, हमारी तरफ से खुली छूट है। मेरी बात तो सुन, ये देख इसमें दाग पड़ गया है, ये दाग को निकाल सकता है? एकदम टनाटन निकालेंगे। अरे शाबाश शाबाश शाबाश, ये ले जा इसे और जल्दी से करके आ। हमारे मामा जी की मोहब्बत पे दाग ना, तुम नहीं रहोगे अब। मेरे महबूब की शक्ल खुदा से मिलती है, मोहब्बत की मोहब्बत है, इबादत की इबादत है। हाय 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 हाय। मामा जी सड आ गई। अरे इतनी जल्दी ले आया, गिली भी नहीं। मामा जी आप तो जानते ही हैं, हम 1 नंबर के एक्सपर्ट हैं, बिना गीली किए निकाल के ले आए। ये क्या किया तुमने गदा प्रसाद? मेरी शर्ट का सत्यानाश कर दिया तूने। आप ही ने तो कहा था मामा जी कि दाग निकाल दे, देखो पूरा दाग निकाल दिया काट के। यहाँ से चला जाए, दफा हो जाए यहाँ से। अरे चला जो यहाँ से। भगवान जी प्लीज हमारी सारी मन्नतें पूरी कर दीजिएगा डरते डरते। हाँ भगवान जी, कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि बस ये अनहोनी टल जाए। नमस्ते दीदी। प्रिया, कैसी हो तुम प्रिया? मैं अच्छी हूँ दीदी, पर आपने अचानक हमें यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि मयूरी अपने सामने किसी मुर्गी को हलाल होते नहीं देख सकती। मैं कुछ समझी नहीं। समझने वाली बात तो ये है कि सब कुछ समझते हुए भी
तुम नासमझ क्यों बन रही हो? प्रिया, तुम मयूरी की सबसे छोटी देवरानी से भी छोटी हो, अपनी खुद की बहनों से भी छोटी हो। और प्रेम जी सबसे बड़े हैं, यहाँ तक कि वो मयूरी के बाबूजी से भी बड़े हैं। प्रिया, तुम्हारे आगे अभी पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारी डरते डरते। तुम अपनी उम्र देखो और मामा जी की उम्र देखो डरते डरते। मामा जी? हाँ, वो मामा जी नहीं, मयूरी के बाबूजी के मामा जी। हाँ, वो तो हम लोग उनके कहने पे तुम लोगों के सामने उन्हें मामा जी नहीं बल्कि भैया कह रहे थे। हमारी बात मानो प्रिया, तुम प्लीज उनसे शादी मत करो। तुम इस शादी के लिए मना कर दो। वो बाबूजी की मामा जी हो या दादाजी, मुझे उनकी उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उनकी उम्र पहले से पता थी, पर मैं ये शादी नहीं तोड़ सकती। हम तुम्हारी मजबूरी समझते हैं प्रिया, लेकिन हमारा विश्वास करो, हमारा पूरा चिड़ियाघर परिवार तुम्हारे साथ है। हाँ प्रिया, हम सब लोग डरते डरते तुम्हारी एक अच्छे लड़के से शादी करवाएंगे। बात लड़के की नहीं है दीदी, मेरी जिंदगी में भी एक लड़का है, लेकिन उससे मेरी जिंदगी सुधर सकती है, मेरी बहनों की नहीं। हम सब समझते हैं, लेकिन तुम ही बताओ, जब तक तुम खुद खुश नहीं रहोगी तब तक तुम्हारे पिताजी कैसे खुश रहेंगे? तुम्हें दुखी देखकर तुम्हारी बहनें कैसे खुश रहेंगी? पता है दीदी, मेरे नसीब में अगर प्रेम जी लिखे तो मैं अपना नसीब नहीं बदल सकती। और प्लीज प्लीज आप लोग मुझे और कमजोर मत कीजिए। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना मन बनाया इस शादी के लिए। ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ। प्रिया 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 रुको, बात सुनो। हमारी लेडी स्पेशल ट्रेन अभी तक आई क्यों नहीं? परेशान मत होइए भैया, वो लोग बस आते ही होंगे। क्या बात है बेटा, तुम सब लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? हमने कोयल, मयूरी और चूहिया को प्रिया से मिलने भेजा है। प्रिया से मिलने भेजा है? क्यों? बाबूजी, आप मामा जी से बात नहीं कर रहे हैं। मामा जी बात को समझ नहीं रहे हैं और प्रिया के पापा बात को अनदेखा कर रहे हैं। ब्रैकेट क्लोज। बाबूजी, हम चाहते हैं कि प्रिया खुद शादी के लिए मना कर दे ताकि अनहोनी होने से बच जाए बाबूजी। लेकिन बेटा, मामा जी को ये बात पता लगेगी तो उन्हें कितना कितना बुरा लगेगा बेटा। क्या हुआ कोयल? प्रिया नहीं मानी। अपने पिता के सर से बोझ उतारने के लिए वो खुद सूली पर चढ़ना चाहती है। बाबूजी, अब बात हाथ से निकलती जा रही है। अब आपको मामा जी से बात करनी ही पड़ेगी। ब्रैकेट ओपन। मैं मामा जी से कैसे बात करूं? 1% बाबूजी, 1% चांस है कि मामा जी आपकी बात मान जाए। कम से कम हमें ये तो नहीं लगेगा कि हमने कोशिश ही नहीं करी। बाबूजी, ट्रेन बिल्कुल सामने तक आ चुकी है, एक्सीडेंट होने वाला है और आप चुप खड़े हैं। लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा, अभी जाऊंगा और मामा जी से बात करूंगा, फिर चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो। भैया सही कह रहे हैं बाबूजी, आपने ही हमें सिखाया है कि गलत बात का विरोध करना चाहिए। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। हम सब मिल के मामा जी की टेंशन टाइट करेंगे। हाँ। चलो सब लोग। चलिए। रुको बेटा, रुको, मैं करता हूँ मामा जी से बात। वो क्या है ना कि हैं तो मेरे मामा जी ना, मुझसे उम्र में इतने बड़े भी हैं, तो मैं उम्र का लिहाज करते हुए थोड़ा बात करने से झिझक रहा था बेटा। लेकिन तुम लोगों ने मुझे हिम्मत दे दी बेटा, मैं बात करूंगा उनसे।
कांटों से खींच कर आंचल, तोड़ के बंधन बांधे पायल। कोई ना रोके इनकी उड़ान को, ये तो चले आहा हा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हेलो गाइस, हाउ आर यू? हरिओम मामा जी। हरिओम हरिओम। टेंशन टाइट, शादी के एक्साइटमेंट की हाइट। ये हॉलीडे स्पेशल बन के कहाँ जा रहे हैं मामा जी? मैं प्रिया को बाजीराव मस्तानी दिखाने जा रहा हूँ। हरिओम। जाइए मामा जी जाइए, लेकिन उससे पहले हम सबको, मतलब बाबूजी को आपसे कुछ बात करनी है। क्या क्या बात है भाई? अरे भाई तुम लड़के वाले हो, जिंदगी से क्यों परेशान हो? नहीं मामा जी, परेशानी वाली तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो आपसे शादी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। अच्छा केसरी, क्या तुम भी शादी करना चाहते हो? लेकिन इस उम्र में तुम्हें लड़की कौन देगा? मयूरी के बाबूजी के मामा जी, वो क्या है ना कि मयूरी के बाबूजी अपनी शादी की बात नहीं करना चाहते, वो आपकी शादी के बारे में बात करना चाहते हैं। नो 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 केसरी, फिक्र मत करो, मैंने अपने आदमियों को ऑर्डर्स दे दिया है, वो सारे अरेंजमेंट्स हो जाएंगे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मामा जी बात तो आपकी सही है, लेकिन मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, और वो बात थोड़ी सीरियस बात है मामा जी। भाई क्या बात है, बोलो। मामा जी ये तो तय है कि आपके पास इतना पैसा है कि आप जब चाहें दुनिया की जिस लड़की से चाहे शादी कर सकते हैं, लेकिन क्या मामा जी हमें लगता है ये ठीक नहीं है। अरे भाई मेरे शादी करने से तुम लोगों को क्या एतराज है? एतराज हमें नहीं है मामा जी, एतराज प्रिया और उसके घर वालों को है। भांजे, उन्हें शादी से एतराज नहीं, शादी ना होने से एतराज है। हाँ, मैं प्रिया से शादी करके उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। मामा जी ये कहाँ की भलाई है कि आप दो लोगों की जिंदगी आबाद करने के लिए एक की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मैं किसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ? प्रिया की और किसकी? केसरी, प्रेम प्रकाश नाम है मेरा। मैं जो कुछ भी करता हूँ ना प्रेम से करता हूँ, और तुम अपनी धोती में रहो। मैं प्रिया की जिंदगी शादी करके बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, आबाद कर रहा हूँ। आपको ऐसा लगता है मामा जी क्योंकि आप सच्चाई को देखना नहीं चाहते, सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते। सच्चाई ये है कि प्रिया को किसी न किसी से शादी तो करनी ही है, तो मैं उससे कर रहा हूँ। इसमें सोचने की क्या बात है? सोचने वाली बात यह है मामा जी कि प्रिया आपसे शादी क्यों कर रही है। प्रिया आपसे इसलिए शादी नहीं कर रही क्योंकि वो आपको पसंद करती है, बल्कि वो आपसे शादी सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि उसकी दोनों बहनों का घर आबाद हो सके। केसरी, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे खुश रहने का हक है। मुझे हक है कि मैं बाकी की जिंदगी खुशियों से गुजार सकूं। मैं अगर पैसों से खुशियां खरीद सकता हूं तो क्यों ना खरीदूं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ जी बात तो आपकी सही है, लेकिन अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशियों के बारे में सोचना ही सिर्फ चिड़ियाघर के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के संस्कार हैं। केसरी, अगर तुम लोगों को मेरी शादी से कोई एतराज है तो मैं सारे इंतजामात बाहर भी कर सकता हूं, समझे? अब प्रिया को मैं बाजीराव मस्तानी दिखाने जा रहा हूं, वो मेरी वेट कर रही होगी। प्रिया प्रिया ओ मेरी प्रिया। बाबूजी, ये आपके मामा जी हैं कि कौन है डरते डरते? माफ कीजिएगा, लेकिन कहाँ मिले आपको ऐसे मामा जी डरते डरते? दोनों पाँव कब्र में और हाथ केले के छिलके पे। हम इस शादी में बिल्कुल शामिल नहीं होंगे डरते डरते। हम ऐसे नहीं देख सकते। सुनिए, चलिए आप चल के हमको हमारी मामा जी क्या छोड़ के आइए पहले डरते डरते। हाँ अरे क्या छोड़ेंगे, तो खुद अपने लिए लड़की देखने गए। हाँ क्या अब हम कुछ नहीं कर सकते बाबूजी? चुपचाप प्रिया को सूली चढ़ने दे। ओम
इंद्राय नमः स्वाहा। ओम वरुणाय नमः स्वाहा। ओम कुबेराय नमः स्वाहा। गजाननं भूतगणादिदेवितं कपित्थजम्बो फलचारु भक्षणम्। हाय हाय, मामा जी को देखो जरा, शादी के लिए कैसे उतावले हुए जा रहे हैं। हाँ, मुहूर्त से पहले ही मंडप में आकर बैठ गए हैं। बात तो तेरी सही है बेटा। और वो कपी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। वो हमको पता है बाबूजी, वो क्यों नहीं दिखाई दे रही। बाबूजी वो इसलिए दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि वो ना यहाँ पे है ही नहीं। वो तो पता है मुझे, तभी तो पूछ रहा हूँ कहाँ है वो। हमें क्या पता। वो चूहिया को छोड़ने गया है बाबूजी। लेकिन बेटा मुझे तो पता लगा था चुईया के मामा जी तो बाहर गए हुए हैं, वहाँ है ही नहीं। हाँ, इसलिए वो चूहिया को उसकी बुआ जी के यहाँ छोड़ने गया है। डॉट 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 डॉट। हरिओ हरिओ। यजमान, मुहूर्त का समय हो गया है। अब सभी वधुओं को विवाह मंडप में ले आइए। बेटा जाओ, बहू को ले आओ। जी बाबूजी, लाते हैं। चलो चलो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। कपी हुआ। हरिओम हरिओम। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन है आप? मैं प्रेम जी की धर्मपत्नी प्रेमा हूँ। प्रेमा? हाँ, प्रेम की प्रेमा, जिन्हें ये बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते। क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप ये क्या कह रही हैं? प्रेम जी की तो दोनों पत्नियां गुजर चुकी हैं। मैं तीसरी हूँ और मैं भी ऊपर नहीं गई। ये पिछले साल सावन के महीने में आए थे। हमने दिल्ली कोर्ट में शादी की थी। आपको यकीन नहीं आ रहा है ना? मुझे पता था कि आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, इसीलिए मैं अपने साथ सबूत लाई हूँ। ये देखो। ये रहा हमारा मैरिज सर्टिफिकेट। अरे हाँ, ये सही कह रही है। ये जी दिखाइए। अरे इसपे तो कोर्ट की मोहर भी लगी है, देखो। हाँ, ये तो मामा की मामी है। मामी। हरिओम हरिओम। क्षमा चाहते हैं, लेकिन प्रेम जी आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बताइए ना, सच क्या है? अरे ये क्या बताएंगे? कुछ नहीं बताएंगे, हम बताएंगे। ये हमारे पति हैं, आप इन्हें हमारे हवाले कर दीजिए। चलिए आप यहाँ से, चलिए। नहीं, आप इन्हें ऐसे नहीं ले जा सकते। तो क्या आप हमें रिक्शा करवा के देंगे? अरे नहीं नहीं, हमें इनसे कुछ पूछना है। प्लीज सच बताइए ना। मामा जी आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? मामा जी? ये आपके मामा जी हैं? हाँ हाँ, लेकिन इस समय ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये बात है कि ये पता किया जाए कि ये इनकी बीवी है या नहीं है। हाँ। अरे प्रेम जी बताइए ना, बताइए हकीकत। अरे भाग कर, अरे 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 क्या कर रहे हैं आप? अरे अरे क्या कर रहे हैं आप भाग। अरे प्रेम जी कहाँ भाग रहे हैं आप? जाने मत दीजिए। अरे इस उम्र में क्यों भगा रहे हैं आप मुझे? छोड़िए, जाने दो। अरे प्रेम जी आप बताते क्यों नहीं? सच क्या है? पहले अपने चेहरे से ये सेहरा हटाइए। प्रेम नाम है मेरा।
प्रेम प्रकाश। मामा जी, मामा जी, अरे अभी तक शादी नहीं हुई है? मामा जी आप यहाँ हैं तो फिर ये कौन है? जी मैं राकेश हूँ। राकेश? अरे भैया मैं तेरा नाम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि तू है कौन? मैं समझाता हूँ तुम्हें। नहीं मामा जी आप ये मत समझाइए, पहले ये समझाइए कि ये औरत कौन है ये औरत जो अपने आप को हमारी मामी बता रही है? कौन है ये? बाजे, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम प्रकाश। मैं जो कुछ भी करता हूँ ना प्रेम से करता हूँ जी, लेकिन ये काम मैंने कहाँ और किस लिए किया मुझे कुछ पता नहीं। मुझे तो लाल साड़ी में ये कुछ काला नजर आ रहा है। अरे कोई मुझे बताएगा कौन है ये? हम बताएंगे, पर मामा जी पहले प्रॉमिस करो आप हमको दुबई ले जाएंगे। ले जाएंगे, लेकिन पहले बताओ ये है कौन? ये देखो सुहाग रात नहीं है फिर भी घूंघट उठ गया। आय हाय ये तो सचमुच कपी भैया है। टेंशन टाइट, दिस मैरिज इज नॉट राइट। अबे राइट के बच्चे ये बताइए साड़ी पहन के क्यों आया? तो क्योंकि बाबूजी हमने कपी से कहा था लड़की बनने के लिए, ताकि हम इस शादी को रोक सके। हाँ बाबूजी, ये हमारी आखिरी कोशिश थी। डॉट 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 डॉट। हमें भी अब पता चल रहा है कि यहाँ तो दूल्हा कोई और ही बना हुआ है। ओहो मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा, लगता पागल हो जाऊंगा मैं। और कपी बेटा तुझे शर्म भी नहीं आई ये सब करते हुए? बाबूजी हमें सब समझ में आ गया, क्षमा चाहते हैं, लेकिन प्रेम जी आप मुझे ये बताइए कि आपकी जगह राकेश दूल्हा बनके यहाँ क्या कर रहा है? मैं बताता हूँ। कल जब तुम लोगों की बातें सुनी तो मैंने प्रिया को मंदिर बुलाया। आप तो मुझे नटराज सिनेमा में मिलने वाले थे, तो फिर यहाँ मंदिर में क्यों बुलाया? इसलिए कि मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ कोई इंसान झूठ नहीं बोलता। कुछ पूछना चाहते हैं आप? हाँ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम ये शादी किसी दबाव की वजह से कर रही हो? आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? वो क्या है कि मेरे रिश्तेदार मुझसे कह रहे हैं कि तुम ये शादी किसी दबाव में कर रही हो और तुम शादी से खुश नहीं हो, वगैरह 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 बहुत कुछ कह रहे हैं। हर इंसान का देखने का और सोचने का नजरिया अलग होता है। मतलब ये कि चिड़ियाघर वाले सिर्फ मेरे बारे में सोच रहे हैं, मेरे बहनों के बारे में नहीं। ओह, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम ये शादी अपनी बहनों की वजह से कर रहे हो। मुझसे शादी करके तुम्हें कोई खुशी नहीं है? नहीं प्रेम जी, आप भी नहीं समझ रहे हैं। मेरी खुशी मेरे परिवार की खुशी में है। मेरी दोनों बहनें शादी करके कितनी खुश हो जाएंगी, और मेरे पापा भी हम तीनों बेटियों की शादी करके कितने ज्यादा खुश हो जाएंगे। बड़ी अजीब सी लड़की हो तुम। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि मुझसे शादी करके तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे, तुम सारी जिंदगी बिल्कुल आराम से गुजार सको। सही कह रहे हैं आप। आपसे शादी करके मुझे सारे ऐशो आराम मिल जाएंगे, लेकिन मेरे परिवार की खुशी के सामने ये सारे ऐशो आराम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। आज तक मैं यही सोचता रहा कि मैं जो आग लगाता हूं उसे बुझाना भी जानता हूं, लेकिन शायद इस उम्र में मेरी फूंक निकल गई थी और इस लड़की ने मेरी फूंक भर दी। जब मैं प्रिया से मिला तो मैंने सोचा कि कर भला हो भला, इसलिए मैंने राकेश को मंडप पे बिठाया, क्योंकि प्रिया राकेश से ही प्यार करती है। ओह अच्छा, मुझे आपने तो कमाल कर दिया। और हम आपके बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे। डॉट 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 डॉट। प्रेम नाम है मेरा बेटा। प्रेम सोचता नहीं, दूसरों को सोचने पर मजबूर कर देता है।
लेकिन इस लड़की ने मुझे मजबूर कर दिया सोचने के लिए कि जिन लोगों के घर शीशे के होते हैं वो बत्तियां बुझाकर कपड़े बदलते हैं। और फिर इस उम्र में शादी है? नंगा नहाएगा क्या, छोड़ेगा क्या? लेकिन नोटों की दीवार पर सर्टिफिकेट नहीं टांगे जाते। बात तो आपकी सही है मामा जी। केसरी, ये तुमने सिखाया है। लोग स्कूल में पढ़ने और पढ़ाने के लिए जाते हैं और कुछ लोग अपने आप में स्कूल होते हैं, जैसे तुम हो। आज मैं प्रिया के साथ उसकी बहनों की शादी भी करवाऊंगा, प्रेम से। नहीं। प्रेम जी, आप और आपका पूरा चिड़ियाघर परिवार मेरे लिए भगवान बनकर आया। नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, ये अपने लिए कर रहा हूँ, अपनी खुशियों के लिए कर रहा हूँ। बस खुश रहो तुम लोग। और तुम लोग इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। देखो, इन तीनों का ख्याल रखना। जी जरूर ख्याल रखेंगे। अगर कुछ गड़बड़ किया तो याद रखना, मैं वो बला हूं जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूं, समझे? अरे यजमान, मैं कब से कह रहा हूँ कि विवाह का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे पंडित जी, शुभ मुहूर्त निकला नहीं जा रहा है, बल्कि शुभ मुहूर्त अभी अभी शुरू हुआ है। और ये वाला शुभ मुहूर्त अब हमेशा रहने वाला है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अरे जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो भाई। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। मामा जी, आपने तो रहीमदास जी की कहावत को सिद्ध कर दिया। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही ना पान। और कहते रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। भांजे, रहीम तो ठीक है, लेकिन प्रेम को मत भूलना। प्रेम प्रकाश नामा मेरा, मैं जो कुछ भी करता हूँ ना प्रेम से करता हूँ, और तुम लोग भी जो करना वो प्रेम से करो। आ जाओ मामा जी, हम भी चलते प्रेम से दुबई। हरिओम, हरिओम। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।